आज हम इस वीडियो में मीन, मूड एंड मीडियन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 7 का होगा एंड बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस। पहले वीडियो में मैंने इसका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 उसको सोल्व करके अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 21 फैमिलीज इन ए लोकेलिटी। Question A, find the mode of the data by tabulating the observation. Question B, find the median and mean of the data. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, इन डाटा का हमें क्या करना है, टेबुलेटिंग मेथड से मोड निकालना है, उसके बाद मीडियन एंड मीन निकालना है। तो मीडियन के लिए हम मिडल वैल्यू को फाइंड करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे एक बार वैल्यू को। जो भी डाटा दिया हुआ है, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर उसका जो मीन वैल्यू होगा, मीन वैल्यू को ले लेंगे, वही होगा मीडियन। एंड मीन के लिए तो हमें जस्ट एवरेज निकालने का प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। सभी वैल्यू को, मतलब सभी ऑब्जर्वेशन को साम कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, मतलब इसमें दिया हुआ है 21 फैमिलीज, सो 21 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। पहले हम टेबुलेटिंग मेथड से ये जो वैल्यू दिया है वैल्यू का हम मोड निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ ऑब्जर्वेशन को अगर हम अरेंज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा 1 कितनी टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स, 2 आएगा 7 टाइम्स, 3 आएगा 5 टाइम्स, 4 आएगा 2 टाइम्स एंड 6 आएगा 1 टाइम्स। मतलब ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो इसमें से हमें ये पता चल जाएगा कि जब हम टेबुलेटिंग मेथड से मूड को फाइंड करेंगे तो टोटल हमें कितना रो ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रो होगा, 2, 3, 4, 5 रो होगा ड्रॉ करने के लिए। तो टेबुलेटिंग मेथड से मूड फाइंड करने के लिए पहले हमें 3 कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला जो कॉलम होगा, ऐसे हम 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, 1 कॉलम, 2 एंड 3, ये हो गया 3 कॉलम। इन 3 कॉलम में से हमें रो कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, इस डाटा के लिए हमें रो ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हमने काउंट कर लिया था, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 रो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया पहला रो, ये होगा 1 के लिए। नेक्स्ट रो हम ड्रॉ करेंगे 2 के लिए, नेक्स्ट रो हम ड्रॉ करेंगे 3 के लिए, नेक्स्ट रो हम ड्रॉ करेंगे 4 एंड द लास्ट वन इज फॉर 6। ये जो हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 6, ये सभी क्या है, ये सभी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का नंबर है। तो इधर हम लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो एक जो चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन कितना है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे टेली मार्क्स से। तो इधर हम लिखेंगे टेली मार्क्स। टेली मार्क्स कितना होगा उसको हमें कैसे पता लगेगा, उसको हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे हमें टेबल को ड्रॉ करना है। तो जब हम ऐसे रफली असेंडिंग कर लेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से लिख लेंगे, हमें बहुत इजी होगा। 1 कितनी टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। तो डायरेक्ट हमें ऐसे 6 टाइम लिख देना है टेली मार्क्स। 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो इसमें टोटल टेली मार्क्स कितना है, 6 है, तो इधर हम लिख देंगे 6। नेक्स्ट 2 कितनी टाइम्स है, 2 है 7 टाइम्स। तो इधर हम लिखेंगे टेली मार्क्स 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इधर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 7। 3 के लिए हम लिखेंगे 3 कितना है, 5 टाइम्स। तो इधर टेली मार्क्स होगा 5, 4 हो गया, ये 5, तो इधर होगा 5। अगेन 4 के लिए हम लिखेंगे 4 कितना होगा, 2 है, 1, 2, इसमें लिखेंगे 2, और 6 कितना है, 1, इसमें लिखेंगे 1। तो ये सभी जो वैल्यू हमने निकाला है, हमें ये काउंट करके देखना है कि इसका जो टोटल वैल्यू है, इसमें जो 21 फैमिलीज है इसकी इक्वल आना चाहिए, मतलब इसका टोटल वैल्यू भी 21 आना चाहिए। क्योंकि ये जो डाटा दिया हुआ है ये 21 फैमिली के रिगार्डिंग डाटा दिया हुआ है, मतलब 21 फैमिली का जो चिल्ड्रन है वो ही दिया हुआ है। तो ये सभी कितना आना चाहिए, 21 चाहिए। तो ये हो गया 13, 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, 18 प्लस 2 इक्वल टू 20, 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। मतलब अभी तक हमने जो किया सभी करेक्ट हो रहा है। तो इसको देखकर हम बहुत इजी से इसका मोड वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो रिपीटेशन है, मतलब फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं जो वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही होगा मोड वैल्यू। तो 7 सबसे ज़्यादा है, इसकी अगेंस्ट कौन सा वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसका है, 2 का है, तो ये होगा उसका मोड वैल्यू। तो आंसर हम लिखेंगे मोड इक्वल टू 2, ये होगा उसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालने के लिए दिया है, तो मीडियन का मतलब क्या है, हमें मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो मीन वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सभी जो ऑब्जर्वेशन मतलब सभी जो डाटा दिया हुआ है, डाटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में लिख लेंगे। तो पहले हम इधर लिखेंगे अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम जो ये डाटा है, डाटा को अरेंजिंग ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। मीडियन निकालने के लिए हमने ऐसे लिख लिया कि अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। आप लोग अगर चाहे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम बहुत इजी मेथड से इसको देखकर कर लेंगे। तो इसको अरेंज करना है तो एक कितनी टाइम आएगा, 6 टाइम। एक को हमें 6 टाइम लिख देना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 टाइम। उसके बाद 2 को 7 टाइम्स लिख देना है। ऐसे हम सभी वैल्यू को लिख देंगे। इसमें टोटल 21 फैमिलीज का डाटा दिया हुआ है। अगर हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये जो 1 रह गया है ये होगा मिडिल वैल्यू। मतलब हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 10 जो ऑब्जर्वेशन है उसको एलिमिनेट करेंगे एंड राइट हैंड साइड में 10 जो ऑब्जर्वेशन है उसको अगर एलिमिनेट कर देंगे तो फाइनली क्या बचेगा, मिडिल में एक वैल्यू बचेगा, वही होगा मीडियन। तो उसमें से हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10th वैल्यू, मतलब ये हो गया 10th। तो नेक्स्ट इसमें से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, ये हो गया 10th वैल्यू। अगर हम इन दोनों वैल्यू को मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों से 10 वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे तो बीच में क्या रहेगा, ये 2 रह जाएगा और ये 2 ही होगा मीडियन। तो आंसर हम लिख देंगे मीडियन इक्वल टू कितना मिला हमें, 2 मिला। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह हमें लिखना है। इस क्वेश्चन का लास्ट मीन निकालने के लिए दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे मीन इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है ऊपर शाम कर देना है। कितना ऑब्जर्वेशन है उसको नीचे देकर नीचे का वैल्यू से ऊपर का जो टोटल वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देना है, वही होगा मीन वैल्यू। सभी ऑब्जर्वेशन को शाम कर देना है तो इसकी इक्वल वैल्यू मिलेगा हमें 49 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 21। तो 21 से 49 को जब हम डिवाइड करेंगे इसकी इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 2.33। ऐसे और भी वैल्यू मिलेगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट की बात हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो लास्ट फाइनली हमें 2.33 ही मिल जाएगा, मतलब यही होगा मीन वैल्यू। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सभी ऑब्जर्वेशन को रफली असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। जब भी हम ऐसे करेंगे हमें सोल्व करने में आसानी होगा। तो पहले हम ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन को रफली अरेंज करेंगे। इधर हमने वैल्यू को अरेंज कर लिया, ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो उसमें 1 आएगा 4 टाइम, 2 आएगा 3 टाइम, 3 आएगा 2 टाइम एंड 4 आएगा 3 टाइम्स, 5 आएगा इसमें 1 टाइम, 6 आएगा 1 टाइम। अगर हम इसमें मोड वैल्यू निकालेंगे तो मोड का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही मोड वैल्यू होगा। तो मोड का वैल्यू आंसर आ जाएगा 1। तो 1 सबसे ज़्यादा इसमें रिपीट हो रहा है। तो अभी हम इसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे मीन, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सभी को हमें सम कर देना है। तो नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें दिया हुआ है 14 पीपल का टीवी वॉचिंग टाइम दिया हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे 14। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है उसको हमें नीचे लिख देना है, इसमें टोटल 14 ऑब्जर्वेशन है। तो इन सभी वैल्यू को जब हम सम करेंगे इसकी अगेंस्ट वैल्यू हमें मिलेगा 39 डिवाइडेड बाय 14। तो 39 को 14 से जब डिवाइडेड करेंगे तो इसकी इक्वल हमें वैल्यू मिलेगा 2.785, ऐसे वैल्यू मिलेगा। तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए, इसलिए हम इसको राउंड अप करके ऐसे लिखेंगे 2.79। तो उसका आंसर आएगा 2.79। ये हो गया ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है इस ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू। तो इसी तरह हमें मीन निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने के लिए दिया है। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम अरेंजिंग करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में। उसके बाद इसका जो मीन वैल्यू होगा उसको फाइंड करेंगे, वही होगा मीडियन। सभी ऑब्जर्वेशन को इधर हमने रफली अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इसका सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होगा। तो ऊपर हम लिखेंगे अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। अभी हम इसको देखकर इधर लिख देंगे, क्योंकि एक कितनी टाइम आएगा 4 टाइम्स, तो इसमें हम एक को ऐसे 4 टाइम लिख देंगे। उसके बाद 2 कितनी बार आएगा 3 टाइम्स, तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही हमें लिखना है। 3 को लिखेंगे 2 बार, 4 को लिखेंगे 3 बार, उसके बाद 5 और 6। ये हो गया अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। सभी ऑब्जर्वेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अभी हम इसका मिडिल वैल्यू निकालेंगे, मतलब मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि मिडिल वैल्यू को हमें लेना है, एक ग्रुप बनाएंगे राइट हैंड साइड में, एक ग्रुप बनाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो दोनों ग्रुप का मिडिल वैल्यू जो होगा वही होगा मीडियन। लेकिन मीडियन कभी कभी हमें कैसे मिलेगा, जब भी टोटल ऑब्जर्वेशन इवन में होगा तो हमें 2 वैल्यू मिलेगा। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों वैल्यू का एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन का वैल्यू एक ही होगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना है टोटल ऑब्जर्वेशन 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 2 ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक ग्रुप रहेगा राइट हैंड साइड में। तो 2 से हम टोटल ऑब्जर्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर आएगा 0। मतलब हमें 7 टर्म लेफ्ट हैंड साइड से लेना पड़ेगा एंड 7 जो टर्म होगा राइट हैंड साइड से काउंट करके लेना पड़ेगा। तो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो टर्म है इसको हम लेंगे। उसके बाद 7 टर्म हम इस तरफ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 टर्म। तो इसका बीच में और कोई वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों वैल्यू को हमें साम करके 2 से डिवाइड करके इसका मीडियन निकालना है। तो इन दोनों का साम वैल्यू ही होगा ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का मीडियन। तो देयरफॉर हम लिखेंगे मीडियन इक्वल टू 2 + 3 / 2, क्योंकि 2 वैल्यू है इसीलिए इधर हमने लिखा 2। तो 5/2, 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.5। तो ये हो गया इसका मीडियन वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन था, इसका मोड निकालने के लिए दिया था। तो मोड का वैल्यू अगर टेबुलेटिंग मेथड से निकालने के लिए नहीं देंगे तो डायरेक्ट हम इसका मोड वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें 1 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 ही होगा इसका मोड वैल्यू। देयरफॉर हम लिखेंगे मोड इक्वल टू 1, मोड इक्वल टू 1। क्वेश्चन 3b में ये दिया हुआ है कि इज द मीन, मीडियन और मोड द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेजर टू डिस्क्राइब पीपल्स व्यूइंग हैबिट्स, गिव रीजन। तो पीपल का जो टीवी देखने का जो हैबिट्स है, इसको मीन, मीडियन और मोड से क्या हम मेज़र कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पूछा है। मतलब बेस्ट होगा क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसका आंसर मैंने लिख दिया है अपने हिसाब से। अगर आप लोगों का टीचर के साथ सिमिलर नहीं होगा तो आप लोग प्लीज़ आप लोगों का टीचर का जो मेथड होगा उसको ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सभी का रीजन एक जैसा एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो मैंने इसका आंसर ऐसे लिखा है, येस मीन रिप्रेजेंट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ टीवी वॉचिंग टाइम, ऐसे होगा। इसके बाद में आएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट मोड के लिए ऐसे होगा, मोड रिप्रेजेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली टीवी वॉचिंग टाइम एंड मीडियन इज यूज टू डिवाइड ए ग्रुप बेस्ड परफॉर्मेंस ऑन टीवी वॉचिंग टाइम। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मीन जो ग्रुप है टीवी वॉचिंग पीपल जो कर रहा है, मतलब जो भी पीपल टीवी वॉचिंग कर रहा है उसका एवरेज वैल्यू देगा मीन से। अगेन जो मूड है, मूड क्या देगा, टीवी कौन सी टाइम में सबसे ज़्यादा देख रहा है लोग, उसी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसी टाइम को दिखाएगा। मीडियन सभी ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा और इसका एक मिड पॉइंट होगा।